जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी लिखते हैं बालकांड की शुरुआत में कि नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। और जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए क्या है? कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए वो यहाँ पर प्रकट है। भगवान राम का जो नाम है वही कल्प वृक्ष है। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करके श्री गुसाई जी का कहना है कि भांग सा निकृष्ट तुलसी, तुलसीदास हो गया। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तो सज्जनों, भगवान के नाम की इतनी अद्भुत महिमा है, इतनी अलौकिक महिमा है कि कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब राम ही अपने राम नाम का गुणगान करने को समर्थ नहीं, माने वो इतना समर्थ है भगवान का नाम कि भगवान अपने नाम के पीछे चलते हैं। भगवान ने स्वयं नाम को ही स्वामी बना रखा है। अब समझ लो कि जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई। यानी शंकर भगवान यदि पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, चिंतनीय हैं, यदि उनके पास कोई शक्ति है तो वह राम नाम की है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। अमंगल वेश धारण करने वाले शंकर भगवान मंगल की राशि और ढरदानी है। काशी में राम नाम के बल पर ही सबको मुक्त करते हैं सज्जनों। और माता पार्वती जी से यही कहते भी हैं कि काशी मरत जंतु अलोकी, जासु नाम बल करो विसुखी। जिन प्रभु राम के नाम के बल पर मैं काशी में बैठा बैठा सबको मुक्ति देता रहता हूँ। यानी ये जो राम का नाम है मुक्ति देने वाला है। भक्ति, ज्ञान, वैराग, मुक्ति, सब कुछ क्या आप चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। आप भगवत भजन बड़ी निष्ठा से, बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से नाम का जप करते रहें। राम को हृदय में धारण रखें, संसार का सारा कार्य करें। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए सज्जनों बड़ी छूट है।
हाथ काम, हाथ से हम सारा काम करें। मुख राम है हृदय साची प्रीत, और दरिया गे ही साधु की याही उत्तम रीति। और यही बात परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि रामायण सुरतरु की छाया। जो रामायण है वो कल्प वृक्ष है। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। तो सज्जनों, सभी संतों ने अपने अपने तरीके से प्रभु नाम को व्यक्त किया है। पूर्ण रूप से तो कोई उसकी महिमा का बखान करने को सज्जनों समर्थ नहीं है, परंतु जिसके पास जैसी शक्ति और भक्ति है वो उस तरीके से राम नाम का गुणगान करता है। इस संसार में जो भी सफल हुआ है सबके लिए श्री गोसाई जी ने कहा कि ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम। विमाता के वचनों से आहत होकर के ध्रुव ने भगवान राम के नाम का जप किया। ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊं। नाम के प्रसाद से सज्जनों जो है, जो संसार में सफल हुआ है, यानी नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जो है भक्तों में शिरोमणि हो गए। और तो और सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखिय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया हनुमान जी ने। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। तो सज्जनों, सबके लिए श्री गोसाई जी ने कहा कि नारद जानेऊ नाम प्रतापू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना तो हुआ क्या कि जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। सारा संसार शंकर भगवान और भगवान विष्णु से प्रेम करता है। जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। सारा संसार शंकर भगवान से और भगवान विष्णु से प्रेम करता है, लेकिन शंकर भगवान और भगवान विष्णु किससे प्रेम करते हैं? नारद जी से, क्योंकि ये सब नाम के प्रसाद से ही सज्जनों संभव हुआ। तो यहाँ श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि भाय को भाय अनख आलस हूँ। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, यानी बैर भाव से। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। दसों दिशाएं आपके लिए मंगलमयी है। चाहे आप अच्छे भाव से भगवान का भजन करें और चाहे बिना श्रद्धा के भी भगवत भजन करें, तो आपका कल्याण निश्चित है। आपके लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हैं सज्जनों। श्री गोसाई जी ने कहा कि देखो, चारों युगों में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जो भी शोक रहित हुआ है वो राम के नाम से ही हुआ है। वेद पुराण संत मत येहू। वेदों का, पुराणों का, संतों का यही मत है कि सकल सुकृति फल राम स्नेहू। सारे पुण्यों का फल है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम। और वो कैसे प्राप्त होगा? चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चारों भक्तों के लिए, चारों प्रकार के, चाहे कोई आर्त हो, चाहे कोई अर्थार्थी हो, चाहे कोई जिज्ञासु हो, चाहे कोई ज्ञानी हो। राम भगत जग चार प्रकारा में चार प्रकार के भक्त हैं, जो संकट से घबरा करके प्रभु को पुकारते हैं, जो धन आदि के लिए प्रभु को पुकारते हैं, जो भगवान को जानने के लिए भगवान को पुकारते हैं। और जब जान जाते हैं सज्जनों, तो फिर तो जान ही जाते हैं। जानने के बाद तो फिर कोई भगवान को छोड़ नहीं सकता। हम प्रभु को नहीं जानते, हम भगवान की महिमा को नहीं जानते, हम भगवान से तभी दूर हैं। दो बातें हैं सज्जनों, में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिस दिन संसार का असली रूप आप देख लेंगे, उस दिन आप संसार से प्रेम नहीं करेंगे, और जिस दिन आप भगवान के स्वरूप को देख लेंगे, उस दिन आप भगवान को कभी भूलेंगे नहीं। बस भगवान को ना जानने के कारण ही हम
भगवान से दूर हैं और संसार को ना जानने के कारण ही संसार को हम अपना समझते हैं। ये केवल अज्ञान के कारण हो रहा सज्जनों, अज्ञान के कारण। इसलिए अच्छे भाव से, बुरे भाव से, आलस्य से, जैसे भी अपने प्रभु का भजन करें, बस भजन करें, वो हमारे हृदय में सदा सदा विराजमान हो जाएं। उनके बिना हमको चैन ना आए, ये हमारा भाव होना चाहिए। वो होगा सज्जनों सत्संग से होगा। देखो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, और द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल युग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावहि भव था। ध्यान प्रथम, पहले सतयुग में भगवान ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। दूसरे त्रेता में अनेकों प्रकार के यज्ञ करने से भगवान प्राप्त होते हैं। तीसरे श्रद्धा से भगवान पूजा करने पर प्रभु को प्राप्त किया जाता है। परंतु कल केवल मलमूल मलिना, जो कलयुग है वह पाप की जड़ है। कल केवल मलमूल मलिना पाप पयो निधि। जीवों का जो मन है पाप रूपी समंदर में मछली बना हुआ है। पाप पयो निधि जन मन मीना। तो सज्जनों इस प्रकार से इस कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हम बस इतना करें कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सज्जनों ये 13 अक्षरों का मंत्र है, इसको हनुमान जी जपते हैं। वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों श्री राम जय राम करते हुए हम सारा अपना संसार का कार्य भी करें। और यही संकीर्तन है, कलयुग में केवल संकीर्तन विशेषांक है सज्जनों। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हमें भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते जपते रहे, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, संयोग में वियोग में, मान में अपमान में, सब प्रकार से कोई सज्जनों हमारा अपमान करने वाला नहीं है। परमात्मा के अलावा वास्तव में हम जो बोए वही काट रहे हैं। इस दुनिया में सब भगवान ही भगवान है और कोई है नहीं। ये सब माया का खेल है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दुख दे रहा, हमें कोई नहीं दुख दे रहा। वास्तव में हमने दुख बोया है तो हम काटेंगे। इसलिए दुखी ना हो। कोई कष्ट मिले, चाहे शारीरिक मिले चाहे मानसिक मिले, संसार से मिले, किसी प्रकार से मिले, हम उस दुख के अधिकारी हैं। यदि हम भगवत भजन करेंगे तो हमारा दुख धीरे धीरे सनय सनय सब पता नहीं कहाँ चला जाएगा सज्जनों। क्योंकि सुख और दुख है ही संसार में, तो हम केवल इस सुख दुख से निकल करके राम का भजन करें। सुख दुख हमारे भीतर में जो छा जाता है, हमें बार बार एहसास होता है कि हम दुखी हैं, बस केवल एहसास की बात है। संसार है, सुख दुख है, जहाँ पर वहाँ कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। इस चक्कर में कभी ना पड़े। केवल केवल हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हम नारायण का ही दर्शन करें। दुख भेज करके भगवान हमें पवित्र करते हैं। इसलिए दुख ही है कि जो हमको भगवान के करीब ले जाएगा। दुख में ही हम भगवान को पुकारेंगे सज्जनों। तो वो दुख तो भला है जिसमें अपने नारायण को याद करें, अपने नारायण के लिए रोएं। तो सज्जनों अब श्री गोसाई जी कहते हैं कि यह कलयुग क्या है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। भगवान का नाम ही नरसिंह भगवान है और यह कलयुग हिरण्यकशिपु है। और जो जपते हैं वो प्रहलाद हैं, जो राम का नाम जपते हैं प्रहलाद हैं। तो राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद सम, पाली हैं दल सुरसाल। इस कलयुग रूपी राक्षस को मार करके जो भक्त रूपी प्रहलाद हैं उनकी रक्षा प्रभु करेंगे सज्जनों। यानी जो भक्त
जो भगवान का नाम जपते हैं वही प्रहलाद हैं, और जो घोर कलयुग है यही हिरण्यकशिपु है, और राम नाम नरसिंह भगवान है। तो राम नाम नरकेसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद सम, पाली दल सुसाल। तो यह राम नाम हमारे सब प्रकार से सज्जनों रक्षा करेगा। इसलिए इस राम नाम की अद्भुत महिमा, अलौकिक महिमा को पहचाने, जाने और धारण करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।